अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं वक़ार सती। वक़ार सती को इसलिए यहाँ पर बुलाया, मैंने कहा ये सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल है और इनकी ट्वीट्स देखते हैं और वो भी दुरुस्त साबित हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि असद उमर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाएंगे, तो इन्होंने ट्वीट की हुई थी और सियासत के ऊपर और सियासी ख़बरों के वाले से बड़े इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। एक और कज़िया भी हुआ था जब ये ख़बर चली थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एतमाद का वोट लेंगे, तो बहुत सारी तरदीदें आई, लेकिन फिर वही हुआ जैसा वक़ार सती ने ट्वीट भी किया था और इनका ख़बर भी थी कि 180 वोट लेंगे और उसी दिन उन्होंने 180 वोट लिए। तो एनीवेज़ पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त बहुत ही एक अहम मोड़ से गुज़र रही है। बल्कि नए 9 मई के जो वाक़यात थे उन्होंने तो बिल्कुल ही हर तरह जो कम्प्लेक्शन है पॉलिटिक्स का वही तब्दील करके रख दिया। तो अब ये जिस तरह से सियासी पार्टियां पार्टी के अरकान जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं और ज़ाहिर है वो वजूहात वही बता रहे हैं कि फ़ौजी तनसीबात पर और फ़ौजी जो इदारे हैं उनके ऊपर जिस तरह से हमले किए गए वो उनकी मजम्मत करते हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 2 बड़ी विकेटें जो हैं वो गिरी हैं। इमरान खान साहब कहा करते थे कि फ़लाँ विकेट गिरने वाली है और वो गिर जाया करती थी। अब वक़ार सती कहते हैं कि फ़लाँ विकेट गिरने वाली है, वो गिर जाती है। फवाद चौधरी भी आज जो हैं वो पार्टी छोड़ गए और उन्होंने तो कहा कि मैं सियासत से ही फ़िलहाल किनारा कशी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है या उसको कलअदम सियासी जमात करार दिया जा सकता है, उस पर गौर हो रहा है और ये फ़ैसला PDM का होगा। तो PDM के अंदर इस हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं और जो आइन और कानून है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर वक़ार सती मुझसे पूछेगा कि क्या तरीक़ाकार है किसी पार्टी को पाबंदी लगाने का आइन और कानून के अंदर, तो वक़ार सती। बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब। लोग शायद ये तवक्को कर रहे हैं कि हम शादियाने बजा रहे होंगे और बड़ा हम इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे जो आजकल के हालात हैं, लेकिन यकीन जानिए मेरा दिल दुखी है और सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए हमने जो कोशिशें की, नारे लगाए और वो बड़ा एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान हम देखना चाह रहे थे, लेकिन जो आजकल जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक नफ़रत की फ़ज़ा पैदा की गई थी, इस पे दिल दुखी है। ये इसका मंतकी अंजाम है। जो फसाद के बीज बोए जा रहे थे, जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे थे, आज जो है वो जो उन्होंने बोया था आज वो काट रहे हैं और ये इस पर कोई खुशी की बात नहीं है। ये इबरत का जो है वो निशान है और इबरत का ये मकाम है। अभी भी हमारे जो कलेक्टिवली तमाम सियासी जमातों को मिलजुल कर और एक कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना इस तरीके से जमहूरी मामलात नहीं चल सकते। वक़ार सती साहब, ये बात आपकी ठीक है कि और हर आदमी यही कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स भी है, उनका रवैया भी है। वो कहते हैं मैं सबसे मकबूल हूँ और मैं तो किसी के साथ बैठूंगा नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं 10 से कोई रुकनी मुज़ाकराती टीम बना रहा हूँ, अगर मेरे माइनस होने से पाकिस्तान ठीक हो सकता है। क़य्यूम साहब, माज़रत के साथ आपकी बात मैं काट रहा हूँ। इमरान खान से मैं बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो सियासतदान, उन्होंने सियासत नहीं की। 9 मई को वो एक ऐसी आलमी साजिश का आलाकार बने और उस साजिश का हिस्सा बने जिसका मकसद पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना था, पाकिस्तान में खाना जंगी कराना था। और मैं बार बार ये बात भी कहता हूँ कि मैं सलूट करता हूँ और सारी कौम उनको सराहती है जिन लोगों ने सब्र किया, जो गोली चला सकते थे, जिनके हाथ में गन्स थी, बंदूक थी और उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक अवाम को रियासती इदारों के सामने खड़ा करने और लड़ाने की और खाना जंगी शुरू करने की बात है। खान साहब की सियासत मैं तो वैसे भी नहीं समझता कि उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल मूव की है, उनको तो हर चीज़ मैनेज करके दी जाती थी। लेकिन ये जो कुछ उसने किया है आज, क्या ये इबरत का वो मुकाम नहीं है? क्या कि आज इमरान खान ख़ुद भी ये नहीं कह सकते कि मैं इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ हूँ? जो जाली मकबूलियत सोशल मीडिया पे थी, आज कितने लोग हैं बाशऊर लोग जो कहते हैं कि नहीं, मैं इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो ठीक था। उनकी किचन कैबिनेट, और मुझे तो ये भी है कि अगर आप उनकी अहलिया बुशरा बीबी से पूछें तो वो भी ये बात कहेंगी कि नहीं, ये जो
अस्करी तनसीबात के ऊपर और हमले हुए और जो हमारे शोहदा की जो उनके मोनूमेंट्स थे, जो उनकी यादगारें थी, उनको जो निशाना बनाया, ये कोई ज़ी शऊर पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी जब किसी सियासी जमात के अंदर तशद्दुद आता है तो फिर उसके बाद जो है ना वो लोग वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, और इसी वजह से ही जो है वो आप देखें जो मिलिटेंट जमातें हैं उनका कोई वोट बैंक तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, खौफ हो सकता है थोड़े अरसे के लिए, लेकिन बहरहाल वो नहीं है हो सकता। तो ये तो बात तय है। लेकिन ये जो वज़ीर दिफा का बयान है कि पाबंदी लगाने के हवाले से या सियासी जमात को किसी को कलअदम करार दे के, और ये भी एक अजीब सी बात नहीं होगी कि सियासी जमातों के दौर के अंदर किसी सियासी जमात के बारे में पाबंदी लगाने का सोचा भी जा रहा हो। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। ये जब पीडीएम का पिछला इजलास हुआ था, इवन के हुक्मरान इत्तेहाद का भी हुआ था, उस पर में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। ख्वाजा साहब का अगर बयान आप गौर से सुने तो उन्होंने कहा है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे होगा। क्यों? क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस अमल को अपोज कर रही है। पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, लेकिन किसी सियासी जमात को इस तरीके से आप ना करें, वो नाम बदल के फिर आ जाएगी। और इससे पहले भी ऐसी प्रैक्टिस होती रही है। तो जाहिर है इसमें एग्रेशन है, लोगों में गम और गुस्सा है। मौलाना फजल रहमान साहब ये चाह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के कई लोग जो है वो ये चाह रहे हैं, और दूसरे जो पीडीएम के मतलब है कि वैसे मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिक सोच तो यही है कि जिन्होंने जो वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने मनसूबा साजी की, जिन्होंने उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया, उस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं देख रहा था आज भी जो लेटेस्ट ख़बरें थी कि उसके अंदर जो कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि क्या कुछ पकड़ा गया, मनसूबा साज कौन थे और कैसे एग्जीक्यूट हुआ, उस हवाले से कुछ अहम शवाहिद जो हैं वो कुछ टेलीफोन्स जो हैं उनकी जियो फेंसिंग हुई है और सारा कुछ है। ज़ाहिर है वो एक इसका दूसरा पोर्शन है। तो ये जो मेरा भी ख्याल है कि नहीं होना चाहिए किसी सियासी जमात, बल्कि तहरीक-ए इंसाफ जो है वो अपनी इन्हीं अमाल के साथ इलेक्शन के अंदर जाए और फिर जो भी अवाम का फैसला है। लेकिन असद उमर ने बरक्स फैसला किया। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और दीगर जो उनके पार्टी छोड़ने के बजाय उन्होंने कहा मैं पार्टी ओहदे छोड़ रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अपने अपने अल्फाज है। मकसद सबका एक ही है कि ये जो लाइबिलिटी है या लगेज जो है, ये कोई बंदा उसको कैरी नहीं करना चाह रहा, और लामहला इन्हीं लोगों ने जो है वो सियासत भी करनी है, जिस मर्जी सियासी जमात से हो। अब ये लग रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं कि इमरान खान साहब की इनफरादी हैसियत में जो सियासत है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर फेयर ट्रायल हुआ तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इंक्लूडिंग ये वाला जो 9 मई वाले मामलात हैं, कि वो अब शायद आने वाले 8, 10, 15, 20 सालों में शायद सियासत करने की पोजीशन में या कोई पार्टी लीड करने की पोजीशन में ना हो। लेकिन जैसे जो आपने रिपोर्ट की बात की, ये कोर कमेटी के मेंबरान थे। कोर कमेटी के मेंबरान के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो हुई है और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह है कि ये लोग मुशावरत में तो वो शामिल, उसमें इसमें से कई हैं जिनका नाम वहाँ पे भी आया था कि जब 8 मई को ये मुशावरत हुई, ये प्लानिंग हुई कि कहाँ कहाँ जाना है, किस किस अस्करी तनसीबात की जगह कौन कौन लोग जाएंगे, वो अब चीज़ें वो ढकी छुपी नहीं है। लाहौर में और पिंडी में जो कुछ हुआ वहाँ पे जियो फेंसिंग के बाद तो वो डिटरमिन भी हो गया, उन लोगों का भी वो पता लग गया। लेकिन इन लोगों में जिन लोगों ने अभी अलहदगी का ऐलान किया है ये उसमें से नहीं है। लेकिन अगर आप अल्फाज फवाद चौधरी के देखें तो उन्होंने कहा कि मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। शीरी मज़ारी ने कहा कि मेरे पे चूंकि मेरी फैमिली का प्रेशर था, मेरी सेहत इजाज़त के नहीं देती, तो मैं किसी भी उसमें जमात के साथ नहीं हूँ, मैं थोड़ा किनारा कशी कर रही हूँ। ये अभी असद उमर साहब ने जो कुछ कहा, उन्होंने तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देने की बात की है। पीटीआई से उन्होंने अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पीटीआई छोड़ या मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। उमर तो पीटीआई थे ना, इट्स मीन के गो के बाकी लोगों ने तो पार्टियां ज्वाइन की थी, लेकिन ये तो कोर जो पीटीआई लग ये रहा है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों से 36-48 घंटों से जहांगीर तरीन बहुत एक्टिव हो चुके हैं। लाहौर में उनका जो पुराना ऑफिस था वो भी खुल चुका है। कई ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो एमपीए, सेनेटर या एमएनए से जो पीटीआई के वो राब्ता उनसे कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद वो रिप्लेस करेंगे इमरान खान साहब को। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक नई किंग्स पार्टी की दागबेल डाली जा रही है? देखिए, किंग्स पार्टी हम किसको कहते हैं?
किसको कहते जो हैं? रियासत के कंधों के या उनकी जो बेसाखियों के ऊपर establishment की होकर पार्टी आती होती है, उसको कहते हैं उसको King's ऐसे Party। कहते हैं। लेकिन हर मेरा दौर नहीं के है। अंदर King's Party लेकिन रही है। मैं अभी तक मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि 9 अप्रैल 2022 से लेके ऑनवर्ड हमारी इस्टेब्लिशमेंट बिलखुसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने कोई सियासी मूव की हो या कुछ वो किया हो। ये 9 मई के बाद जो एक्टिव हुआ है ना, वो विद इन द इस्टेब्लिशमेंट अंदर बड़ा प्रेशर है। लोग जो हैं, छोटे ऑफिसर्स जो हैं, जो छोटे रैंक्स के ऑफिसर्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है, हमें कैसे इसकी हम कैसे मुतमईन होंगे। उनके अंदर के उनके एक अपने वो जज्बात हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, और बिलखुसूस शोहदा की शोहदा, हाँ यादें, सर, शोहदा यादगारें के जो हैं लवाकिन जो हैं, और आज वो तकरीम शोहदा जो है वो यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है 25 को, कल से। क्यूम साहब देखें, मुझे मेरे वाले साहब ने बताया कि जब हम फौजी किसी मुल्क पे हमला करते हैं या कोई हमारे उसके ऊपर अगर वो टेरिटरी पे हमला करता है ना, तो सबसे पहले हम औरतों और बच्चों के अलावा जो हम चीज़ देखते हैं कि यार इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो शोहदा की जो सोवेनियर्स होते हैं या जो उनकी यादगारें होती हैं, क्योंकि वो उनका एहतराम इतना होता है कि नहीं, इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वतन के लिए वो लड़ा है। यहाँ पे आप देखें कि जिस हमारे निशाने हैदर जो है कर्नल शेर खान, उनको दुश्मन मुल्क जिनके खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, उनके ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि ये मर्द का बच्चा था और बड़ी दिलेरी से लड़ा है और इसकी खिदमत का आप इतराफ़ करें। उसका स्टैचू एक बना हुआ था और उनको जिन जाहिलों ने तोड़ा, वो सिर्फ वो स्टैचू नहीं था, वो हर पाकिस्तानी का दिल था। वो हर जिसने सर्व किया है या नहीं किया है, वो आप यकीन जाने, मेरे वालिद साहब कोई ऑफिसर नहीं थे, लेकिन उन्होंने 2 दिन रोटी नहीं खाई। नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन वकार सती, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखें ना कि हम देख, मतलब एक जो सिविलियन सुपरमेसी की बात हो रही थी, आज आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? अगर आप सियासी मामलात में कहते हैं तो बिल्कुल है। अभी तक तो बिल्कुल उन्होंने कोई किसी को छेड़छाड़ तो कहीं नहीं हुई। ये जो कुछ हुआ है ये 9 मई के वाकयात का है। ये सब कह रहे हैं, ये नहीं, सब नहीं कह रहे, सब कोई नहीं कह रहे। आप स्टेट का रिस्पांस और था, हुकूमत का रिस्पांस और था। आर्मी चीफ साहब ने जब वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सून आफ्टर 9 में, उनका जो नैरेटिव आया, उसके बाद इन्होंने अपनी टांगों में जाने डाली हैं। उसके बाद जाके गवर्नमेंट तो अभी भी उस तरीके से नहीं बोल रही। देखें, ये तो शोहदा के लवाकिन और जो अस्करी क़यादत है या जो रियासती अदारों के लोग हैं, ये तो उनकी सोच थी। खबर क्या है? और देखें जी, खबरें अगर आरिफ अलवी साहब आरिफ अलवी साहब के बारे में भी जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, वो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं है। क्या देखिए कि वो शायद वहां ये चल रहा है कि शायद आरिफ अलवी साहब जो है वो भी ओहदा छोड़ने का कह रहे हैं। और अब देखें, आरिफ अलवी साहब वो शख्सियत है, ठीक है, उनका ताल्लुक पीटीआई से था, लेकिन वो 9 अप्रैल 2022 के बाद का जो मामला था, 9 अप्रैल 2022, अच्छा हाँ, वो पिछले साल जब अदम इत्माद हुई हाँ, थी, हाँ। उसके बाद का जो मामला था, वो बार बार मिडिल मैन का किरदार अदा कर रहे थे। इमरान खान साहब से जो है वो खिंचाई भी करते थे, इमरान खान साहब उनकी खिंचाई भी करते थे और वो बार बार मीडिएशन वो कर रहे थे, लेकिन खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी। खान साहब ने किसी की बात नहीं मानी। खान साहब का जो किचन कैबिनेट के 2-4 शहबाज गिल टाइप के मस्खरे 2-4 जो थे, मार देंगे, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, आप ये कर दें तो टेक ओवर हो जाएगा, आप फिर बन के आ जाएंगे, ये बुलशिट है, ये कोई सियासत है। अच्छा, अभी जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, ठीक है ना, उनकी तरफ आए तो जो लीगल पोजीशन है वो लीगल पोजीशन तो चूंकि आप बताएंगे कि ये क्या है, किसी भी सियासी जमात के ऊपर बैन कब लगता है। देखें, ये जो आइन का आर्टिकल है 17 सब क्लॉज 2, उसके अंदर है कि अगर कोई सियासी जमात सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों के अंदर मुलविस हो तो उसके ऊपर पाबंदी लगा सकती है वफाकी हुकूमत। और फिर उसके बाद ये वफाकी हुकूमत को ये लगाने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाना होगा और उस पर सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला, जो भी फ़ैसला होगा वो हतमी होगा। दूसरा, जो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है, उसके तहत जो है वो अगर कोई सियासी जमात जिसके ऊपर पाबंदी लग जाए, वो जो है उसके फिर जो अरकान होते हैं वो 4 साल तक वैसे इलेक्शन में या सियासी जमात उसमें हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो रही है कि इस बयान के बाद कुछ लोगों ने ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो छोड़ना शुरू किया है पार्टी को। लेकिन बहरहाल अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आया ऐसे शवाहिद हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो जिसमें पुरतशद्दुद वाक़यात हैं,
25 मई हो, 2014 हो, PTV पे हमला हो, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो, ऑल्दो कि वो उसमें वो मुकदमात में बरी हो चुके हैं सदर समेत, लेकिन फिर उसके बाद पेट्रोल बम से पुलिस फोर्सेस पे हमला, फिर वहाँ से जो है वो ऐसे लोगों का पकड़े जाना, तो ये और फिर 9 मई के वाक़यात, तो ये जो है ये, और फिर इसके ऊपर और आप आ जाएं कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर भी IMF वाला मामला जो इन्होंने कहा था, IMF वाला मामला जो वो तरीन का और वो जो तो वज़ीर मतलब है कि चार्जशीट तो एक बहुत बड़ी है, लेकिन तो ये है कानूनी सूरत हाल कि भाई अगर ये होता भी है तो क़य्यूम साहब अलमिया तो जाना ये है पड़ेगा। कि अगर यहाँ पता लग जाए कि आपको या मुझे भारत से किसी ने पैसे भेजे हैं हमारे अकाउंट में, ख्वाह हम बिजनेस भी करते हो, तो कहाँ कहाँ से वो स्कैन होना पड़ता है। तो जब ये चीज़ जस्टिफाई है कि इमरान खान साहब को इसराइली लोगों ने, इंडियन लोगों ने सारा कुछ किया और उनमें भी गबन किया इन्होंने, तो जस्टिफिकेशन अगर करनी हो तो वो तो वही काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं फिर वहीं आऊँगा कि इन सारे मामलात को भी अगर बर्दाश्त किया गया सारा कुछ, फिर उसके बाद उसका अल्टीमेटली यही 9 मई वाला मामला हुआ ना, अगर इनको वहीं पे रोक लेते तो किसी को जरूरत होती हमारे शोधा को उनकी निशानियों को आग अच्छा, लगाने की। फैसल वाडा क्या एक मुख्तलिफ लाइन ले रहे हैं उन्होंने, वो जनरल फैज का नाम ले दिया। नहीं, आप बिटवीन द लाइन तो वो शुरू दिन से वो वो यही क्या- कह रहे हैं। वो क्या जब वो मैसेज पहले दे रहे हैं? देखें, जब वो पहले शुरू दिन बिलखुसूस ये 190 मिलियन पाउंड का जो है इसके अंदर सर एक वो ये नाम ले एक रहे बहुत सारा नई चीज़ जो उन्होंने की है ना कल परसों, उन्होंने कहा जी कि 9 मई 8 मई की रात को मेरे पास वो लोग मौजूद थे, PTI के 10-11 लोग जिनको आला क़यादत ये कह रहे थे, ये भी तो विटनेस है ना, ये भी तो सबूत है ना कि मेरे लोग थे और उनको मैसेज आ रहे थे और मैं चाहता तो मैं उन्हें पकड़वा सकता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसी किसी सरगर्मी में नहीं वो होंगे। फैसल वाडा साहब के तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे मरासिम हैं, पहले भी थे आज भी हैं। तो ये क्या और एस्टेब्लिशमेंट का मैसेज है जो डिलीवर करते हैं वो? देखिए, मैसेज तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो मुख्तलिफ तरीकों से दे सकती है, उसमें तो वो कोई नहीं है, लेकिन ये विटनेस हैं बहुत सारी चीज़ों के वाडा साहब, जब जो पिछली रजीम थी उसमें भी और अब भी। अब ये तो मैं और आप तो नहीं कह रहे ना, उन्होंने खुद टीवी पे आके कहा है कि मेरे सामने मैसेज आ रहे थे, 10-11 लोग थे। अच्छा चलें, अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, 1-2 फिक्र में बताएं ताकि फिर हमारा जो वक्त है आगे दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आए, हमारी जो मौशी सूरत हाल है वो थोड़ा बेहतर हो, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनका कोई नहीं सोच रहा, महंगाई के मारे हुए हैं, पिसे हुए हैं, उनके लिए कोई सोच सके और उनकी किसी चीज़ में बेहतरी आ सके। इलेक्शन होगा? मेरा नहीं ख्याल कि अगर इन हालात में इलेक्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कब तक? अब ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा, लेकिन ये है कि इस तरीके से इलेक्शन तो नहीं हो रहे। और अब तो कोर्ट, चूँकि आप कवर करते हैं 14 मई वाला इलेक्शन कराने वाला जो फैसला था, अब आप बताएं कि कोर्ट का अपना मजाज क्या है? क्या उनको आज वो अग्रेशन है जो आज से 15-20 दिन वो पहले थी कि मेरे फैसले के ऊपर अमल दरामद करें? जाहिर है कि वहाँ पे तो वो तो कोर्ट खुद कहती रही कि अभी आप रिव्यू डालें और ये करें, सारा कुछ है, लेकिन वो जाहिर है अभी है, उस पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। जिन्होंने देखना है तो प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि आज क्या हुआ उसके ऊपर। तो लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। अपना अगली विकेट किसकी गिर सकती है आपके ख्याल? मेरा ख्याल है उसमें 2-4 बड़े लोग और हैं। एक तो आरिफ अलवी साहब हैं, दूसरा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। लेकिन अभी ये देखें, ये आपस में भी तो इनके राब्ते हैं ना, ये आपस में भी तो कर रहे होंगे ना कि कौन रिप्लेस करेगा इमरान खान साहब को। और मुझे ये पता है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की आपस में नहीं बनती, और अगर जहांगीर तरीन को कोई लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ फिर असद उमर होंगे। ये सिटिंग सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो अब ये कुछ अजीब व गरीब, तो मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर एक मरतबा ताख़ीर कर दी। हाँ, हमेशा देर कर हमेशा देर कर देता हूँ। तो जनाब, पाकिस्तान की सियासत, बदलती सियासत, उस पर जो हम समझते हैं, जो हमारी राय है, या वकार सती साहब की जो इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं सदर आरिफ अलवी अब इस मौके के ऊपर क्या कदम उठाते हैं और क्या स्टेप लेते हैं। और अगर वो मुस्तफ़ी होते हैं, जैसे कि खबरें गर्दिश में हैं, गो कि ये अनकन्फर्म्ड हैं। शायद से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद